अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ही मैं भी ठीक हूँ। ये सेकंड पार्ट डाल रहे। चेहरे पर और गम के आसार थे। उसने आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैंने समझा कोई भीख मंगा है। सुबह सुबह भीख मांगने को देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने धुतकार कर भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, जनाब, मैं या फकीर या भिखारी नहीं हूँ। कभी मेरा शुमार भी कभी लोगों में खाते पीते था, लेकिन बदकिस्मती से ये हालत ऐसे ख़राब हुए कि फाखों तक नौबत आ पहुंची। अब मैं मजबूर होकर अपनी बची कुची दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूँ। यह कहकर वो शख्स अपनी गुजरी में से एक बहुत कीमती लाल निकाल कर मेरे सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने एक से एक कीमती हीरे और जवाहरात देखे थे, लेकिन उस जैसा लाल कभी नजर नहीं आया था। ऐसा उम्दा नगीना अपने बादशाहों के खजाने ने में हुए ही करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल में बहुत खुश हुआ, मगर मक्कारी से काम लेकर यूं ही बेपरवाही से उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहा, मियाँ, ये क्या उठा लाए? इसमें कोई खास बात तो है नहीं, फिर भी बोलो, क्या दे दूं इसका? उस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, जनाब, आप इस शहर के सबसे बड़ी जौहरी हैं। यही सोचकर मैंने तो आपकी दुकान पर आया था कि इस कीमती पत्थर की सही कीमत मुझे मुक्ता करेंगे। यकीन कीजिए, मेरे पास पूरे कीमती कितने जवाहरात थे, उन सब में भी ये बेमिसाल है। और अब आप फरमाते हैं कि ये सब में कोई ख़ास बात नहीं। उस शख्स की बात सुनकर मैंने एक बार उसके लाल को हाथ में उठाया और खूब गौर से देखा। भला बेशक वो बेहद कीमती पत्थर था। उसकी कीमत 1-1.5 लाख से अशरफियों से क्या कम होगी। लेकिन मैंने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे साहब, आपको धोखा हुआ है। ये लाल इस कदर कीमती नहीं, इसमें तो कई आयब है। शायद आपने इस ऐबों पर गौर नहीं किया। पहला ऐब तो यह है, इसका रंग एक सा नहीं, कहीं से हल्का है, कहीं से गहरा है, वजन भी कुछ ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ा सबब यह कि इसकी जगर में दाग है। अगर ये इसमें ऐब ना होते तो ये लाखों की मिल्कियत में होता। अब तो इसकी कीमत चंद दिनार से ज्यादा नहीं। ये कहते मेरे लाल इसके सामने धर दिया और बेपरवाही से दूसरे कामों में यूं मसरूफ हो गया जैसे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर से इसके मेरे दिल में बड़ी हलचल मच रही थी। यह शख्स लाल को दूसरे जौहरी की दुकान पर ना ले जाए, मगर मालूम होता था कि वो मजबूरी के हाथों से बहुत परेशान था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अच्छा जनाब, जो आप फरमाते हैं वो दुरुस्त होगा, मगर इस वक्त मेरे ये लाल मुझसे खरीद लीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी ये बात सुनकर मैंने समझ गया, ये शिकार फंस चुका है। ये अपना लाल, कीमती लाल, ये मेरे हाथ पौने पौने बेच डालेगा। मैंने हमदर्द बनकर कहा, अरे मियाँ, इसमें एहसान की क्या बात है? जो खिदमत मुझसे हो सकती है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। फरमाइए, इसके कितने पैसे दे दूँ? जी जनाब, मैं अपने मुँह से क्या अर्ज करूँ? जो कीमत है आप मुनासिब ख्याल करें, दे दे। पहले तो मैंने सोचा कि 1000 दिनार दे दूँ, फिर बेईमानी ने मुझे वर्क दिलाया तो 1000 दिनार बहुत ज्यादा है। अगर देनी है तो 20 दिरहम देकर ये लाल हथिया लूं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ये 20 दिरहम में तो एक मामूली मोती भी नहीं मिलता, तो इतना बेश लाल कैसे मिलेगा जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख अशरफिया हो। गरज मैंने संदूक खोलकर जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख सोने के अशरफिया हो। गरज मैंने सोने का संदूक खोल के 20 ग्राम सिक्के निकाले और उसके हाथ में दे दिया, थमा दिए। उसने इंतहा हैरत से ताज्जुब 20 दिरहम के सिक्कों को देखा, फिर मेरी जानिब तकने लगा। जनाबे आली, क्या सिर्फ 20 दिरहम इनायत फरमाएगा? उसने पूछा। इस लाल की कीमत 20 दिरहम? तो और क्या सारी दुकान मैं तुम्हें दे दूं? मैंने नाराज होकर कहा, अगर यह कीमत मंजूर नहीं तो जाओ और रास्ता मापो।
आ जाते हैं सुबह सुबह परेशान करने के लिए। वो कोई शरीफ और गैरतमंद आदमी था। उसने ठंडी आह भरी मुझे सलाम किया और 20 दिरहम की मामूली रकम वसूल करके चला गया। उसके जाते ही मैंने झपट कर लाल उठाया, उसे चूमा और झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वारे मेरे मौला, सुबह सुबह कैसे जबरदस्त नफे का धंधा करवा दिया। अब मैं उसी लाल के सोने के 1.5 लाख के अशरफियाँ बड़ी आसानी से जब चाहे हासिल कर सकता था। उसके बाद 2 दिन के बाद की जिक्र है। मैं मुंह अंधेरे सुबह आया। उस वक्त सारा बाजार बंद था। मैं ही ऐसा दुकानदार था जो सूरज निकलने से पहले भी दुकान खोलने का आदी था, ताकि ग्राहक दुकान सब खोलने से पहले मेरे दुकान पर ही आए। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सड़कों पर घोड़ियों की टापर की आवाज़ सुनी। यह समझकर कि शायद मैंने कोई समझा कि कोई ग्राहक आया है। मैंने जाकर बाहर झांका, देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार होकर आता है। अपनी दुकान के सामने पहुंचते ही एकाएक वो घोड़े की पीठ पर से जमीन पर गिरा। एकाएक आवाज निकाले बगैर मर गया। सवार के गिरते ही कई राहगीर, दुकान पर जाने वाले मजदूर और ऐसे ही आदमी दूसरे दौड़े आए। आते ही मुझे घेर लिया, क्योंकि बदकिस्मती से वो घोड़सवार आदमी गिरते ही अपनी दुकान से निकलकर उसके करीब पहुंच गया था और मेरा इरादा था कि एकाएक वो नीचे गिर गया। गिरकर आवाज निकालने से पहले ही वो मर गया। सवार के गिरते ही कहीं राहगीर और दुकान पर जाने वाले मजदूर सब आकर घेर लिए। ऐसे ही आदमी दूसरे दौड़े आए और मुझे घेर लिया, क्योंकि बदकिस्मती से मैं घुड़सवार गिरते ही अपनी दुकान से निकलकर उसके करीब पहुंच गया था और मेरा इरादा था कि उसकी जेब में जो कुछ भी होगा वो निकालकर अपने कब्जे में कर लूंगा। उन लोगों ने आते ही मुझ पर हमला कर दी। कोई जूते मारने लगा और किसी ने घूंसे लगाई और कोई मुझे लकड़ी से पीटने लगा। वो सब एक आवाज होकर कहते थे कि मैं सब सवार को तुमने मारा है। मैं लाख दुहाई देता कि मैंने इसे मारना तो एक तरफ हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आनंद फानंद ने मेरी मशकें बांध ली। मैंने ताजिर भाइयों और दूसरे उन दुकानदारों को मदद के लिए पुकारा जो अपनी अपनी दुकानें खुल चुके थे, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। दरअसल वो मेरी बेईमानियां और धोखे से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे और वो मुझसे नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल सिपाही समेत आ गया। वो भी मुझसे जलता था, क्योंकि मैंने भी एक मौके पर उसकी बीवी से सोने की हार की 4 गुना कीमत वसूल की थी। कोतवाल ने आते ही पहले तो मेरी खूब ठुकाई की और गिरफ्तार करके शहर के हाकिम के अदालत में ले गया। शहर का हाकिम और निहायत बदमाश बेईमान आदमी था। एक मर्तबा कि वो मेरी दुकान पर आया था और वो हुकूमत का रौब जताकर कुछ जवाहरात ले जाने की कोशिश की थी। मैंने उसे बेइज्जत कर निकाल दिया था। अब जो उसे मुझे इस हाल में देखा तो उसे बहुत खुश हुआ और यह सुनकर मैंने घुड़सवार को जान से मार डाला है। फौरन मेरे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। मैंने उसे बड़ी मिन्नत से समझा कि बहुत खस्में खाई कि मैं तो इस घुड़सवार को जानता तक नहीं कि मैं ना मेरी इसकी कोई दुश्मनी थी। मैं इसे क्यों हलाक करता, मगर हाकिम ने किसी मेरी कान पर बात ना धरा। जल्लादों को बुलाकर उनके हवाले मुझे कर दी। कत्ल के मुजरिम को मौत के मुंह में सूरज के पहले उतारा करते थे। चुनांचे जल्लाद ने मौत की कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था कि एकाएक आधी रात पर कोठरी का दरवाजा खुला कि उस शहर का हाकिम अंदर दाखिल हुआ कि मैं उसे देखकर खड़ा हो गया कि वो अकेला ही आया था। वो जल्लाद को उसने दरवाजा खुलवाकर रुखसत कर दिया था। जनाब, खुदा के लिए मुझ पर बेगुनाह के पर रहम कीजिए। मैं और झपट कर उसके कदमों पर गिर पड़ा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हाकिम ने ये कहा लगाया, तुम बहुत बदमाश और बेईमान आदमी हो। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो मुद्दत से मैं फिक्र में था कि किसी तरह तुम मेरे फंदे में फंसो।
और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हुजूर, मैं अपने किए पर नादिम हूँ कि एक रोज़ आप मेरी दुकान पर एक दिन तशरीफ़ लाए थे, मैं कि अपनी गुस्ताखी के साथ पेश आया था, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अकेले माफ़ी से काम ना चलेगा। बेवकूफ़ जौहरी, हाकिम ने मुझे धमकाते हुए कहा। हमने सुना है तुमने बड़ी दौलत जमा कर ली, वो उसमें हमारा भी हिस्सा है या नहीं? अब मैं उस कमीने का मतलब समझा। वो मुझसे जान बख्शी की रिश्वत मांग रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी दौलत फीकी है जनाब, जो हुक्म करे पेश कर दूं। ठीक है, वो हंसकर बोला, अब सीधी राह पर। इसी वक्त मुंह पर कपड़ा लपेट कर हमारे आदमी के साथ दुकान पर जाओ। 1 लाख अशरफियों की दुकान में भर के उसके हवाले कर दो। फिर सुबह हमारी अदालत में पेश होना। रहम की एक दरख्वास्त तुम्हारे जानिब के से अदालत में दी जाएगी। हमने जो चंद सवालत के गुड़क में अदाई कि तुमने वो घुड़ सलात को हलाक नहीं किया, उसके बाद हमने तुम्हारी रिहाई का हुक्म दे देंगे। और यूं ही मोसी हाशिम को 1 लाख अशरफिया, हीरे जवाहर रिश्वत में देकर मैंने अपनी जान बचाई। इस वाक़ये के बाद होना ऐसा चाहिए था कि उसके बाद मैं नसीहत पकड़ता और आइंदा के लिए धोखे फरेब बेईमानी से और आइंदा बेईमानी से फरेब। लेकिन हुआ ये कि पहले से ज़्यादा दौलत कमाने की लालच बढ़ गई, सवार हो गया। शहर के हाकिम को मैंने 1 लाख अशरफियाँ दिए थे। उस लक्सान को जल्द से जल्द पूरा करने की धुन लगी हुई थी। मैंने तय कर लिया कि जब तक इतनी रकम नहीं कमा लूँगा, ईमानदारी को अपने करीब ना भटकने दूंगा। कि एक दिन का जिक्र है कि मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि और 2 औरतें जर्क बर्क के लिबास पहने हुए दुकान के सामने आन खड़ी हुई। एक औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा था कि जिसे उसने कपड़ा उड़ा रखा था। दूसरी औरत के हाथ में एक खूबसूरत तिनकों की टोकरी बनी हुई थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगी। उनकी आवाज मेरे कानों तक आसानी से पहुंच रही थी। बच्चे वाली औरत ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और बहुत सी सोने की अशरफियाँ निकाल कर दूसरी औरत को देते हुए बोली, ये अशरफियाँ ले जाओ, या हाजी जलाल अशरफी की दुकान पर जाकर उसे दे दो। कहना क्या, ये खानम ने अशरफियाँ भेजी है। कल उसके हाथों के अंगूठियाँ और हार वगैरह लेकर आई थी। उन चीजों की आधी कीमत है। हाजी जलाल से कहना कि बाकी रकम कल जरूर पहुंच जाएगी। अब जिन जिन जेवरों की हमें जरूरत है, हाजी से कहना कि जल्द तैयार कर दे, क्योंकि शादी में अब 10 ही दिन बाकी रह गए। मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी इसका जवाब लेकर आना कि वो कब तक वो नए जेवर तैयार कर देगा। खानम से अशरफियाँ लेकर दूसरी औरत में चले गई। मैंने सोचा कि ये औरत बड़ी मालदार मालूम होती है, क्योंकि वो जेब से अशरफियाँ निकाल कर गिने बगैर ही दूसरी औरत को दे दिया। उनके घर में किसी शादी की तैयारियां हैं और हाजी जलाल जौहरी से इसीलिए जेवर की फरमाइश की गई है। चुनांचे बड़े अदब से मैं उनको सलाम किया और कहा, ए मुआज़्ज़ज़ खातून, अब वहाँ सड़क पर कब तक खड़ी रहेंगे? यहाँ मेरी दुकान में आकर बैठ जाओ। ये सुनते ही वो औरत बहुत शर्माई, फिर हिचकती हुई आई और दुकान के बैरूनी हिस्से पर बैठ गई। मैंने कहा, मुआज़्ज़ज़ खातून, मैं पूछ सकता हूँ कि हाजी जलाल जौहरी से आपने कौन कौन से जेवर किन किन दामों से खरीदे हुए हैं? कि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हाजी जलाल अच्छा ताजिर नहीं है, वो ज्यादा रकम वसूल करने में बहुत बदनाम है। अच्छा, ये बात है, औरत ने हैरत से कहा। मगर अब क्या हो सकता है? हमने तो उससे बहुत सारी चीजें खरीदी हुई है, हीरे जवाहरात, सोना वगैरह। असल में मेरी छोटी बहन की शादी वजीर के लड़के से होने वाली है। 10 दिन शादी में बाकी हैं और अभी जेवर और बहुत सा कपड़ा खरीदना है। कल हमें हाजी जलाल की दुकान के जेवर खरीदा था। बाज जवाहरात हमें पसंद नहीं आए। उसने कहा था 1-2 दिन में उम्दा हीरे आएंगे, फिर आकर ले जाएगा। औरत की ये बातें सुनकर मेरी राय टपकने लगी। सोचा कि मैंने ये ग्राहक बहुत अमीर मालूम होता है। अगर इसके हाथ में अपने हीरे जवाहरात बेचूं तो मैं हजारों के 11 बारे नियत
नेक में कर सकता हूँ। ये सोचकर मैंने कहा, मोहतरम खातून, अगर आप हुक्म दिए तो ऐसे नफीस नखते जवाहरात आपकी खिदमत में पेश करूँ जो यहाँ किसी जौहरी के पास आपको ना मिलेंगे। कीमत की आप फिक्र ना कीजिए, इस कदर मुमकिन हो सका कि कीमत में रियायत कर दूंगा। ये सुनते ही उस औरत ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ जरूर दिखाइए, अगर पसंद आए तो खरीद लूंगी, लेकिन शर्त यह है कि खरीदने से पहले मेरी ये जवाहर अपने मकान पर भेजूंगी ताकि बहन भी पसंद कर ले, जिसकी शादी होने वाली है। खुदा करे क्या उसे तुम्हारे हीरे जवाहरात पसंद आ जाए। खुदा करे कि कीमत तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे तो भी हम खरीद लेंगे। खानम की ये बात सुनकर मेरे मुंह में लालच की पानी पानी भर आया। मैंने कहा, मोहतरम खातून, जो हीरे और जेवर मैंने आपको दिखाऊंगा सबके सब लाजवाब और बेशकीमत है। जैसा कि मैंने कहा, पूरे बाजार में जौहरी के पास इतना उम्दा और नफीस माल ना होगा। हम ऐसी चीज आप ही के लोगों के लिए कदरदान। अभी मैंने चिकड़ी चिकड़ी बातें कर रहा था, उतने में ही उस औरत वापस आ गई। उसने एक खूबसूरत मोतियों का हार निकालकर खानम को देते हुए कहा, हाजी जलाल ने ये हार तैयार करके दे दिया है। वह और सलाम अर्ज कर ये कहता है कि इंशाल्लाह वाकई जेवर कल परसों तैयार होकर जरूर दे दिया जाए। उसने कहा कि ये भी कीमत की इतनी जल्दी नहीं है, जब जी चाहे रकम भिजवा दीजिए। खानम ने अपनी बेपरवाही से दूसरी औरत की ये बात सुनी और हार उलट पलट कर देखते हुए ये बोली, ये भी कोई हार है मुझे यकीन है कि दुल्हन कभी ये हार को पसंद ना करेगी। जी तो चाहता है कि ये अभी इसी हाजी साहब को वापस पहुंचा दूं, मगर ये ख्याल करके रख लेती हूँ कि उनसे हमारी पुराना लेन देन है। अच्छा खैर, अपने मेहरबानी फरमाकर अपना जवाहरात दिखाइए जिनका जिक्र आपने मुझसे किया है। अभी लीजिए, मैंने जल्दी से कहा और तिजोरी खोलकर हाथी दांत का बना हुआ उस डब्बा निकाला। उस डब्बे के अंदर ही वो नादे हीरे रखे हुए थे। उन्हीं में ही वो एक लाल भी था जो मैंने एक मुसीबत ज़दा से सिर्फ 20 दिरहम में हत्या किया था। दोनों औरतों हैरत से दिलचस्पी हीरे देखती रही और हीरे की कीमतें पूछती जा रही थी। मैं भला कहाँ चौंकने वाला था। मैंने भी खूब बढ़ चढ़ कर कीमतें बताई। उस लाल की तरफ इशारा करते खानम ने कहा, कितना खूबसूरत पत्थर है कि ये ऐसी चमक दमक है, ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। क्यों जनाब, ये क्या कीमत होगी इसकी मोहतरम खातून? ऐसा पत्थर कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ सा तुर्की का खजाने का है, वहाँ से एक शहजादा कैसा उड़ा ले आया न जाने और मेरे हाथ बेच गया। बस इसकी कीमत ना पूछिए, इसे ले जाइए। फिर भी कुछ तो बताइए ना, उसने इसरार किया। सिर्फ 2 लाख अशरफिया में, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरा ख्याल था कि इतनी बड़ी कीमत सुनकर वो मायूस हो जाएगी, लेकिन उसने खुश होकर कहा, लेकिन सिर्फ 2 लाख अशरफिया यह कीमत हमें मंजूर है। इन दामों में हर लाल बेहद सस्ता है। किस्सा मुख्तसर, उस खातून ने लाल के साथ साथ कहीं दूसरे जवाहरात और मोती भी पसंद किए। मैंने उसके पसंद किए जवाहरात उसके हाथी के दांत डिब्बे में एहतियात से रख दिए। उसके बाद खानम ने कागज और कलम मांगा। मैंने दोनों चीजें पेश की। उसने कागज पर कुछ लिखकर जवाहरात डिब्बे समेत अपनी साथी औरत को दिया और कहने लगी, अब तुमने जल्दी से ये जवाहरात घर जाकर बहन को दिखा कर ले आओ। मुझे अंदेशा है कि इनमें से कई हीरे और मोती नापसंद करके वापस भेज देगी, लेकिन यह लाल उसे जरूर पसंद आएगा। जब तक वो तुम वापस आओ मैं यही दुकान पर बैठती हूँ। ये कहकर मुझसे बोली, जनाब, अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो अगर कोई आदमी मेरे साथ हमारे मकान पर भेज सकते हैं। जी नहीं मोहतरम खातून, मैंने जल्दी से कहा, आप क्या फरमाते हैं? आप पर मुझे एतमाद है। निहायत इत्मीनान से ये जवाहरात अपने घर पर पसंद करवाने के लिए भिजवा दीजिए। गरज दूसरी औरत जवाहरात डिब्बा लेकर घर चले गई और खानम मेरी दुकान पर बैठी रही। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। एकाएक 2 राह बीरों में दुकान के एन सामने किसी
बात पर तकरार हुई। पहले तो वो एक दूसरे को गालियां देते हुए रहे, फिर हाथापाई शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने तलवारें निकाल ली। देखते ही देखते तमाशों का एक हुजूम मेरी दुकान के आगे जमा हो गया। गुलगप्पाड़े से एक कान करे आवाज से नाई ना देती थी। इतने में कोतवाल सिपाहियों के नमदार हुआ। उसने आते ही लड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया और हाकिम की अदालत में ले चला। जाते जाते इर्द गिर्द के चंद दुकानदारों को भी गवाही देने के लिए अपने साथ चलने का हुक्म दिया। ये झगड़ा मेरी दुकान के सामने हुआ था कि इसलिए कोतवाल ने जबरदस्ती में मुझे भी के लिए दूसरे लोगों में शामिल कर लिया। जब मैंने जाने से इनकार किया तो उसने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी और घसीटते हुए ले जाने लगा। यह देखकर खातून ने उस वक्त तक इत्मीनान से अपने बच्चे समेत दुकानी में बैठी थी मुझसे कहा, जनाब आप हाकिम की अदालत में गवाही देकर आए, मैं यहीं बैठती हूँ। चलते चलते मैं एक पड़ोस की दुकान में बैठने वाले कसाई से कहा कि वो औरत मेरी दुकान पर बैठी है, जरा उस पर निगाह रखना। कसाई को कुछ खबर न थी कि मामला क्या है कि वो औरत दुकान पर किस लिए बैठी है। उसने सोचा शायद इसलिए ये दुकान की निगरानी कहता है, वो औरत कोई चीज ना उठा ले। उसने मुझसे कह दिया कि वो औरत पर निगाह रखेगा। हाकिम की अदालत में मैं गवाही देकर जो मैं अपने दुकान पर वापस आया, दूर से ही देखकर मुझको धक धक करने लगा। खातून वो दुकान पर नहीं है, अलबत्ता उसका नन्हा सा बच्चा एक कंबल में लपटा हुआ और गहरी नींद में सो रहा था। मैंने कसाई से पूछा कि वो औरत कहाँ गई, और उसने कहा तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने थोड़ी देर के लिए हाजी जलाल जवारी के दुकान पर एक काम से जा रही हूँ, अपना बच्चा यहीं छोड़े देती हूँ, तुम मेहरबानी करके इसका ध्यान रखना। ये कहकर वो चले गई। उसे गए हुए कितनी देर हुई, मैंने पूछा। बहुत देर हो गई, कसाई ने जवाब दिया। मैंने दुकान में जाकर कंबल में बच्चे को लपटे हुए तो देखा तो पैरों तले की जमीन निकल गई। वो चीनी मिट्टी के बने हुआ खिलौना था। मैंने उसी वक्त शोर मचाया कि दौड़ो भागो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन इस फरियाद का कोई नतीजा ना निकला। वो फरेबी औरतें न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने कसाई को गुस्से में गालियां दी और कहा, जब मैं कहकर गया था कि वो औरत पर निगाह रखना, जो कि तुमने कि उसे जाने क्यों दिया। कसाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं था, अपना काम छोड़कर औरत को देखता रहता। उसका जवाब सुनकर मेरा पागलपन इंतहा पर पहुंचने लगा। लपक कर उसकी दुकान से गोश्त काटने का छुरा उठाया और उस पर हमला कर दिया। कसाई बुरी तरह जख्मी हो गया और वहीं पर मर गया। यह देखते ही लोग दौड़े दौड़े आए और मुझे पकड़कर हाकिम की अदालत में ले गए। हाकिम ने यह सारा किस्सा सुनकर हुक्म दिया कि ये बेरहम जोरी को ये जल्लाद के हवाले किया जाए। लेकिन उस लोगों ने दरखास्त की कि यह शख्स पागल हो चुका है, इसे जान से मारना दुरुस्त ना होगा। इसके लिए यह सजा बहुत है कि इसकी तमाम जायदाद और मालो असबाब जब्त करके इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। यह मशवरा हाकिम को बहुत पसंद आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरा मालो तमाम असबाब, मकान और दुकान कि जब्त किया जाए, यहाँ तक कि तन के कपड़े भी उतार ली। हाकिम के कारीगरों ने सब कुछ छीनकर मुझे चहर बेदर कर दिया। मैंने खूब रोया पीटा, मगर एक ने भी किसी सुना नहीं। मगर 10 रोज तक मैं शहर के वीराने में भूखा प्यासा और नंग धड़ंग आसमानों के नीचे पड़ा रहा। 11वें दिन जबकि भूख प्यास के हाथ तो मेरी जान लबों पर सहरा की जानिब से एक ऊंट सवार आया और मेरे पास आकर ऊंट से उतरा। उसने मुझसे खाने के लिए खजूरें दी, पीने को पानी दिया और पहनने को कपड़ों का एक जोड़ा दिया। खजूरें खाकर पानी पीकर मेरी जान में जान आई और मैंने मेरे मोहसिन का शुक्रिया अदा किया। इब्ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मियाँ जोहरी, तुमने मुझसे पहचाना कि मैंने उससे गौर से उसकी सूरत देखी, लेकिन कुछ न याद आया। लेकिन उसे कहाँ देखा था? अलबत्ता सूरत जानी पहचानी लगती थी। मैंने, भाई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इससे पहले कहीं देखा जरूर है, मगर कहाँ ये याद नहीं आता। ये सुनकर हंसा और कहने लगा, मियाँ जोहरी, तुम्हें वो फटे हालात में वो आदमी याद है, मगर एक रोज तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह एक लाल बेचने के लिए आया था और तुम्हें 20 दिरहम के बदले में वो बेशकीमत लाल उससे
खरीदा था। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेशक ये अजनबी वही था। मैंने झुककर उसके कदमों पर सर रखना चाहा था, लेकिन वो उछलकर परे हट गया। फिर उसने अपने जेब से एक मखमल की थैली निकालकर उसका मुंह खोला। थैली का मुंह खुलते ही वैसे ही सैकड़ों हजारों वैसे ही लाल निकले, थैली में निकलकर जमीन पर बिखर गए, जैसा उस अजनबी ने 20 दिरहम में एक लाल मुझे बेचा था। अजनबी ने कहकर ये गिराक लगाकर कहा, मियाँ जौहरी, मैं तुम्हारी दयानतदारी और ईमान परखने के लिए हंसता हालत बनाकर तुम्हारी दुकान पर गया था। अगर तुम बेईमानी ना करते और लाल के सही हक अदा करते तो मैं और ये पर तहली तुम्हें ये दे देता, मगर तुम्हें बेईमानी और धोखे से काम लिया। इसका नतीजा भी तुमने देखा। सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम इस हाल को पहुंच गए। हुजूर, आप कौन है? मैंने थर थर कांपते हुए कहा। मैं जिन्नों का बादशाह हूँ। कई हजार जिन मेरे गुलाम है। मेरा मशगला यह है कि सारा दिन शहरों में घूमता हूँ। जो शख्स मुझे मेहनती और ईमानदार और सच्चाई दिखाई देता है, उसकी खुदा के हुक्म से मदद करता हूँ। मैंने ही तुम्हारे बाप की मदद की थी कि इसलिए कि वो सच्चा और खड़ा आदमी था, लेकिन तुमने फरेब और धोखे से कमर बांध ली थी, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी था। जिन्नों की बादशाह की बात सुनकर मैंने हर तरह रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा अहद करता हूँ कि कभी किसी को धोखा ना दूंगा, किसी से फरेब ना करूँगा। मेरी दौलत वापस कर दिया जाए। लेकिन ये रोना धोना सब बेकार गया। नजर उठाकर देखा तो जिन्नों का बादशाह गायब हो चुका था। वो दिन और आज का दिन दर दर भीख मांगना मेरे मुकद्दर में है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों ने भी जवाब दे दिया और मैं अंधा हो गया और दर दर भीख मांगता हूँ और लोगों को नसीहत करता हूँ कि मेरा हाल देखकर इबरत हासिल करते हैं। इबरत हासिल करे जो शख्स भी सच्चाई और दयानत और ईमानदारी रास्ता छोड़कर धोखे और फरेब और बेईमानी का रास्ता इख्तियार करता है, हमेशा दुनिया में भी जलीलो अखबार होता है, आखिरत में भी उसके लिए रुसवाई है। खुदा मेरे गुनाह माफ करे और मेरी खताएं बख्श दे। प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी अंधे फकीर की। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में अपनी राय का कीमती इजहार करे। और ऐसे ही मज़े, दिलचस्प किस्से, कहानियों के लिए हमारे कहानियों को पसंद करो। जज़ाकल्लाह।